दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी एज ए ऑफिसर आपको ज्वाइन करने का बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और साथ ही कोई भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है और इसके अलावा यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा बहुत सारे जो अदर बेनिफिट्स है वो क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए ये है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसी के थ्रू आपको अप्लाई भी करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करते ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप जब करोगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन ओपन, जिसमें ये आ रहा है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया है। डाउनलोड पे टैप करते ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जिसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको और इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जनवरी 2022 के लिए जारी किया है। और इसमें अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। और जो लोग लास्ट ईयर में भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। साथ ही एलिजिबिलिटी की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। अब एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, तो 20 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये है मेन एलिजिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज है जो कि एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। वो लिस्ट भी मैं आपको अभी बता दूंगा। साथ ही अगर आप फाइनल ईयर में हो, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन 1 जनवरी 2022 तक आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट प्रोवाइड करनी होगी, प्रूफ देना होगा कि आपने बीटेक फाइनल ईयर पास कर लिया है। और 1 जनवरी 2022 से 12 वीक के अंदर अंदर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो वहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो ये यहाँ पे शर्तें रखी गई है अगर आप फाइनल ईयर में हो तो यही है आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 जनवरी 2022 से कंडक्ट करवाई जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की। तो यहाँ पे एज पर ब्रांच वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। सिविल या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए 10 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें ये सारी सब ब्रांच भी एलिजिबल होंगी अप्लाई करने के लिए। ये लंबी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, चेकआउट कर सकते हो, आप भी एलिजिबल होंगे क्योंकि लगभग सभी ब्रांचेज यहाँ पे कवर कर दी गई है। ऐसे ही आर्किटेक्चर के लिए 1 वैकेंसी है और ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल होगी। मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है और ये सारी सब ब्रांचेज है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, लंबी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लगभग सभी ब्रांचेज इसमें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आपने एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल होंगे। 8 वैकेंसी यहाँ पे है और ये यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट है, सारी ब्रांचेज यहाँ पे कवर कर दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है। 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये लिस्ट आप चेक कर लीजिए, सभी ब्रांचेज के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो टोटल 40 वैकेंसीज अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में 40 से ज़्यादा आपकी रैंक आती है और आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाते हो इस कोर्स में, तो आपको और अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे मिलने जा रही है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स जो अप्रैल 2022 से कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 40 वैकेंसीज को जनवरी 2022 से ज्वाइनिंग दी जाएगी, बाकी को यहाँ पे मौका मिल सकता है जो अप्रैल 2022 से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेनिंग की। तो जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे उसके बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग होगी। लगभग 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल ग्राउंड या फिर कोई ऐसा रीजन जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, इसके अलावा ट्रेनिंग को अगर बीच में छोड़ते हो किसी भी कारण की वजह से, तो आपको यहाँ पे रिकवरी देनी होगी। पर वीक 12,908 रुपये, जितनी भी ट्रेनिंग आप कर चुके होंगे। लेकिन उसमें मेडिकल और कोई ऐसा रीजन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो यहाँ पे नहीं रखा गया, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रमोशन की।
तो इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको जो रैंक दी जाएगी वो लेफ्टिनेंट की होगी। उसके बाद में आपको 2 साल के बाद में कैप्टन की रैंक मिलेगी, 6 साल बाद में मेजर, 13 साल बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल और 26 साल बाद में कर्नल की रैंक मिलेगी और ये रैंक बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमोशन है और यहाँ तक जो प्रमोशन आपका रहेगा अप टू कर्नल वो टाइम बेसिस पे रहेगा, ये फिक्स है। 26 साल बाद आपको कर्नल की रैंक मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट आर्मी यहाँ पे प्रमोट करती है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की कि कौन सी रैंक में कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो इनिशियली लेफ्टिनेंट की रैंक आपको मिलेगी, उसमें स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 56,100 रुपये मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे और अदर अलाउंसेस इसमें जोड़ दिए जाएँ तो इनिशियल आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख से कम नहीं होने वाली है पर मंथ। ठीक है, तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है और अदर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो मिलिट्री सर्विस पे आपको मिलेगा पर मंथ 15,500 रुपये और यहाँ पे फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। जिस टाइम आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी उस समय आपको 56,100 रुपये फिक्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको DA नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म करोगे वो सारे आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस भी आपको मिलेगा, हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव, फ्लाइंग अलाउंस 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये अच्छी खासी यहाँ पे पेमेंट आपकी होने वाली है। अदर अलाउंसेज में ये सारे अलाउंसेज हैं जो कि एज पर आपकी पोस्टिंग या एज पर आपके कोर्स सर्विस ज्वाइन करने के बाद में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उनके आधार पे ये अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो हार्ड पोस्टिंग होती है उसके आधार पे यहाँ पे ये सारे अलाउंसेज है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस वगैरह, सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस पर ईयर आपको 20,000 ये भी अलग से मिलेगा, तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपको राशन मिलेगा, राशन की भी फैसिलिटी यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो यहाँ पे भरपूर अदर बेनिफिट्स है, भरपूर अलाउंसेस है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है सैलरी की। बहुत ही अच्छी ये जॉब है, बहुत ही अच्छा मौका है जो आपको गंवाना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा 2,250 रुपये पर मंथ। नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक आपके अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये अलाउंस का फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हॉस्टल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल के लिए अलग सब्सिडी है, उसमें 6,750 रुपये पर मंथ रखा गया है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और एक और अच्छी चीज़ है, इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको 75 लाख रुपए का। तो एक से बढ़ के एक बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वेबसाइट पे जाके ही बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये इंडियन आर्मी की, इस पे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, सीधा आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए और सीधा आपको कॉल किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए, कॉल लेटर सेंड किया जाएगा और आपको जानकारी दी जाएगी आपके SSB सेंटर से रिलेटेड, कौन से सेंटर पे आपका SSB इंटरव्यू होगा। और SSB इंटरव्यू पास करने के बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और जो आपकी ट्रेनिंग है वो जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, अगर आप SSB और मेडिकल क्लियर कर लेते हो और क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो मैंने आपको बताया था अप्रैल 2022 से एक और कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो अब बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की। तो 17 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 15 सितंबर को रखी गई है। 15 सितंबर को शाम को 3 बजे तक, 12 बजे तक नहीं है रात को, शाम को 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो 15 सितंबर। अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस पे आके आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक टैब आपको दिखाई देगा ऑफिसर एंट्री, अप्लाई और लॉगिन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर कर रखा है तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होगा और अप्लाई करना होगा। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में ये पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स देनी होगी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है और उसके बाद में यहाँ पे टिक करके और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई दे रहा होगा ऑफिसर सिलेक्शन का, इस पर टैप करना है। जैसे टैप करोगे ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें स्क्रॉल डाउन करना है और राइट साइड में आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है नीचे वाले पे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर ली है और डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको एलिजिबिलिटी दिखा देगा कौन कौन से कोर्स के लिए, कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके और लॉगिन करना है और आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो कि बहुत ही सिंपल यहाँ पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज के वीडियो मिल जाएंगे जो कि अभी लाइव है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उनमें अप्लाई कर सकते हो और हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि समय पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पूरी जानकारियां मिलती रहे और आप समय पे अप्लाई कर सको। और यही हमारा उद्देश्य है, आप बिल्कुल भी नहीं चूको किसी भी वैकेंसी से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।